हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन यानी एलएनएमयू सत्र 2023 से 25 में एडमिशन को लेकर के एक अपडेट्स आई है। आप सभी को पता था कि 1 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, क्योंकि न्यूज़पेपर कट में ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी। लेकिन उसके बावजूद 1 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। ऐसे में जो भी स्टूडेंट है वो अब परेशान है कि आखिर मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, कब हमारा एडमिशन होगा। तो एक छोटी सी अपडेट्स निकल करके आई है एलएनएमयू के तरफ से, जो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल में ही पब्लिश करी गई है। यहाँ पे न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया गया है, अब हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। डिटेलिंग की अगर बात करें तो जो ओवरऑल टाइटल है वो पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन का गतिरोध टूटने की बड़ी संभावना। यहाँ पे अभी तक हम लोग ये मान करके चलते हैं कि सभी को ये क्लियर है कि आखिर एडमिशन में देरी हो क्यों रही है। सबको पता है कि सीट की जो मतलब अभी जितना सीट अलॉट किया गया था एलएनएमयू को, उससे ज्यादा सीटों पर एडमिशन चल रहा था। सीटें बढ़ाई गई थी 2021 से ही, और 2021 से ही ज्यादा सीटों पर एडमिशन चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से अभी जो है सामने राजभवन से लेकर के जो भी था कि नहीं, जितना सीट अलॉट किया गया उतने पे ही एडमिशन होना है। तो ये सभी चीजों की वजह से अभी मामला फंसा हुआ था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं निकला है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी जिस समिति को दिया गया था रिपोर्ट बनाने के लिए, मतलब इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स को लेकर के, उसने एक रिपोर्ट दिया है और उस रिपोर्ट में कहा क्या गया है ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप जो भी है सारे बनाए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स में अगर टोटल ओवरऑल पढ़े तो यहाँ पे पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को लेकर के गतिरोध कुछ दिनों में समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। यानी आपकी जो डीले है वो अब खत्म हो सकती है, यानी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। स्वीकृत सीटों पर नामांकन लिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में गठित समिति ने विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, रिपोर्ट निकल करके आ गई है। जैसा जानकारी आ रहा है उसके अनुसार पहले जैसे एडमिशन होता था उसी के अनुसार एडमिशन होने की अनुशंसा करी गई है। यानी जितने सीटों पर, बढ़ी हुई सीटों पर, जो बढ़ाई गई सीटें हैं, उतने ही सीटों पर एडमिशन होने की बात कही गई है। विश्वविद्यालय ने अगर अमल किया तो अगले कुछ दिनों में नामांकन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। नामांकन का शेड्यूल दैट मींस मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, कब से कब तक एडमिशन होगा। इस तरह से संस्थान और विषयवार सीट कटौती को लेकर के एक माह से ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है, और रिपोर्ट को जमा करने और नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू करने से लेकर के थोड़ा सा इशू अभी है। और कोई भी जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स है वो सही तरीके से कुछ बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि ओवरऑल बात तभी सीट पे अटकी हुई है। और राज्य सरकार के थ्रू जो भी निर्देश आएंगे उसी के आधार पालन करके आगे बात बढ़ाई जाएगी। अब अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखें तो सीट जो है 2021 में बढ़ाई गई थी, पीजी कॉलेज के सहित सहित पीजी डिपार्टमेंट्स में भी बढ़ी थी। तो ओवरऑल अगर बढ़ी हुई सीटों की बात करें तो टोटल 17,066 सीट है जिस पर एडमिशन होना है। ठीक है, तो पीजी में नामांकन के लिए अप्लाई हुआ था सितंबर में, और 22 सितंबर के बाद कभी भी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं जारी हुई। ऑब्वियसली 1 अक्टूबर को जारी होनी थी लेकिन हुई नहीं। तो इसके बाद से छात्रों की जो निगाहें हैं विश्वविद्यालय के अगले प्रोसीजर पर अटकी हुई है कि आखिर कब जारी होगा या आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या सीट घटेगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार भी 24 विषयों में 1766 सीट पर नामांकन के लिए उपलब्ध होगा। यानी जितनी सीट है, बढ़ी हुई सीटें हैं, उस पर एडमिशन होगा। निर्धारित सीट से अधिक 15 विषयों में छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें विज्ञान संकाय जो भी है, मतलब जितने सब्जेक्ट है, ये जो मेंशन सब्जेक्ट है, यानी कि कॉमर्स हो गया, म्यूजिक हो गया और बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पे है। और एक अगर छोटा सा अपडेट्स यहाँ पे पढ़े तो 14 विषयों में सरकार द्वारा स्वीकृत से अधिक सीटों पर 2021 से विश्वविद्यालय में नामांकन लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन बैठक में स्वीकृत सीट पर ही नामांकन लेने का निर्देश पिछले दिनों विश्वविद्यालय को दिया गया था। इसे लेकर के विश्वविद्यालय के 3 संकाय अध्यक्ष ने कमेटी गठित की और कमेटी से पूर्व जारी व्यवस्था को जारी रखने की संस्तुति की है। और इस तरह के मीटिंग में मतलब यूनिवर्सिटी का कहना है कि जितने सीट्स हैं उसी पे आधारित एडमिशन होगा। तो ओवरऑल अभी जो है रिपोर्ट आई है, आगे चल के यूनिवर्सिटी की तरफ से अगला प्रोसीजर क्या होगा जल्दी ही जारी किया जाएगा। आप लोग बस वेट करें, जैसे ही मेरिट लिस्ट को लेकर के अगली कोई अपडेट आएगी या फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आप लोगों को डेफिनेटली बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा, और वीडियो बना करके तो ऑब्वियसली क्लियर कर ही दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये छोटी सी अपडेट्स है। टाइम टू टाइम अपडेट के लिए studyorigen.com पर विजिट करके भी देख
देखते रहिएगा। और इस वीडियो को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जय भारत जय बिहार।